नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। दिल्ली में पटाखों की रोशनी के बाद जहरीली हवा AQI 400 पार होने की चेतावनी। दिवाली की रात में पटाखों की रोशनी दिल्ली वासियों को आनंद देगी, लेकिन इसके बाद हवा गंभीर रूप से प्रदूषित होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा सकता है, जिससे सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी। सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय के दिवाली कार्यक्रम में शिरकत कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बीजेपी कार्यालय में आयोजित दिवाली समारोह में भाग लिया। उन्होंने उपस्थित समारोह में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और त्योहार की खुशियां साझा की। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा भी हुई, जिसमें शहर की विकास योजनाओं और आने वाले त्योहारों की तैयारियां पर बात की गई। मुख्यमंत्री ने जनता से उत्सव के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। यह अवसर राजनीतिक सौहार्द और सांस्कृतिक उत्सव का मिलाजुला प्रतीक रहा। दिल्ली के 75 सरकारी स्कूल को सीएम श्री में तब्दील, शिक्षा में नई पहल। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। राजधानी के 75 सरकारी स्कूल को सीएम श्री कार्यक्रम के तहत बेहतर सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण ढांचा प्रदान किया जाएगा। इन स्कूल में स्मार्ट क्लास, बेहतर लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से छात्रों का शैक्षिक और सर्वांगीण विकास होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11वीं की शारीरिक शिक्षा परीक्षा रद्द, नई तारीख तय। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रद्द कर दी गई। शिक्षा विभाग ने इसकी नई तारीख निर्धारित कर दी। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी कारणों और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई कि वे आधिकारिक नोटिस की जानकारी लें और परीक्षा की नई तारीख के अनुसार तैयारी करें। दिल्ली की दिवाली पर इस बार खास सीएम रेखा गुप्ता ने आमंत्रित किया भव्य दीपोत्सव। इस बार दिल्ली की दिवाली कुछ अलग रंग लेकर आने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी वासियों को भव्य दीपोत्सव के लिए आमंत्रित किया। कर्तव्य पथ को लाखों दियों से सजाया जाएगा, जिससे शहर जगमगाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सीएम ने कहा कि यह आयोजन दिल्ली वासियों के लिए एकता, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक होगा। धनतेरस पर दिल्ली में वाहन बिक्री में 30% उछाल, जीएसटी कटौती और छूट का असर। धनतेरस पर दिल्ली में वाहन डीलर्स के लिए कारोबार का सुनहरा मौका साबित हुआ। जीएसटी में कटौती और ऑफर्स की छूट के असर से वाहन बिक्री में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोग त्योहार के मौके पर नई कार और बाइक खरीदने के लिए तेजी से डीलरशिप पर पहुंचे। डीलर्स ने कहा कि त्योहार के समय ग्राहकों की रुचि बढ़ने से बिक्री में ये उछाल लगातार जारी रहने की संभावना है। इस बार छठ पूजा की अनुमति सिंगल विंडो से, दिल्ली में बनेगा मॉडल घाट। दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पूजा के लिए नई सुविधा शुरू की है। पूजा की अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त की जा सकेगी, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज होगी। राजधानी के हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल घाट बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूजा कर सकेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। इस पहल से लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूजा का अनुभव सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब अन्य वर्गों को भी मिलने वाली है मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत महिलाओं के बाद अब और लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा सकती है। प्रस्ताव में वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों या अन्य चयनित वर्गों को शामिल करने की संभावना है। विभाग ने कहा कि इस योजना से सार्वजनिक परिवहन में सुविधा बढ़ेगी और लोगों की यात्रा लागत कम होगी। प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया है और जल्द ही इसका फैसला आएगा। दिल्ली में ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट, 2 दिन कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट। दिल्ली में आने वाले अमेरिकी रैपर ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट के चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। आयोजन 2 दिनों तक चलेगा और पुलिस ने प्रभावित क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए योजनाएं बनाई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर निकलें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और आयोजनों के दौरान सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात कर्मी तैनात किए जाएंगे।
बस कुछ दिन और फिर दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट की बुकिंग शुरू। दिल्ली में बस कुछ ही दिनों में राजधानी की सबसे ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट की बुकिंग शुरू होने जा रही है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रोजेक्ट शहर में लग्जरी और आधुनिक जीवन शैली का नया प्रतीक बनेगा। फ्लैट्स की लोकेशन, डिजाइन और सुविधाओं को देखते हुए पहले दिन से ही भारी मांग की उम्मीद है। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन, सुरक्षा और सुविधाओं का बेहतरीन पैकेज तैयार किया गया है। ट्रेन के एसी कोच में अब कवर युक्त कंबल, एनसीआर के तीनों मंडल में सुविधा। यात्रियों के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए अब एनसीआर के तीनों रेलवे मंडलों में एसी कोच में कवर युक्त कंबल उपलब्ध होंगे। ये सुविधा लंबे और शॉर्ट दोनों प्रकार के ट्रेन में लागू की जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे सफर के दौरान सफाई और स्वच्छता बनी रहेगी और यात्रियों को गर्म कंबल का सुरक्षित उपयोग मिलेगा। ये कदम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत चीन संबंध मजबूत, शंघाई नई दिल्ली के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। भारत और चीन के रिश्तों में एक नई पहल देखने को मिली। शंघाई और नई दिल्ली के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। ये कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। नई फ्लाइट से व्यापारियों और यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेगी। अब लोग तेजी से और सीधे भारत चीन की यात्रा कर पाएंगे। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर बगावत, पार्टी में संकट। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संकट में दिख रही है। टिकट बंटवारे को लेकर कई नेताओं ने असहमति जताई। इस बगावत से पार्टी के अंदर आपसी मतभेद उभर कर सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेता अपने हिस्से के टिकट को लेकर नाराज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये विवाद सुलझा नहीं तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। चुनाव से पहले ये पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लुधियाना दिल्ली गरीब रथ ट्रेन में भीषण आग, धू-धू कर जलने लगी बोगी। लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में अचानक आग लग गई। एक बोगी धू-धू कर जलने लगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास किया। हादसे में किसी के घायल होने की प्रारंभिक जानकारी अभी नहीं मिली। रेल प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जांच शुरू कर दी। दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग, सांसदों के आवास में मचा हड़कंप। दिल्ली के हृदय क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। यह अपार्टमेंट सदन भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर है और इसमें कई सांसदों के आवास हैं। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन किसी बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दिवाली पर बदलेगी दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रियों को सफर से पहले जांचना होगा शेड्यूल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सेवाओं के समय में बदलाव किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार त्योहार के दिन कुछ लाइंस पर मेट्रो सेवाएं सामान्य से देर से शुरू होंगी और रात में अंतिम ट्रेन समय से पहले चल सकती है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेटेड टाइम टेबल जरूर जांचें ताकि असुविधा से बच सकें। दिल्ली में बिना झंझट पार्किंग की सुविधा, एमसीडी ने लॉन्च किया क्यूआर कोड सिस्टम। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, अब पार्किंग के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। एमसीडी ने राजधानी में नया क्यूआर कोड पार्किंग सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम के तहत लोग मोबाइल से क्यूआर स्कैन कर आसानी से पार्किंग स्लॉट बुक कर पाएंगे और डिजिटल पेमेंट भी कर पाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इससे समय की बचत होगी, नकद लेन देन में पारदर्शिता आएगी। फिलहाल इसे चुनिंदा पार्किंग स्थलों पर शुरू किया गया है, जल्द पूरे शहर में लागू किया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर की मांग को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर जुटी महिलाएं। दिल्ली में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बाहर फ्री गैस सिलेंडर की मांग को लेकर पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच सरकार को त्योहारी सीजन में राहत देनी चाहिए। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और महिलाओं को शांत करने की कोशिश की गई। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। त्योहारों को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी और गश्त व्यवस्था। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन से निगरानी और रात में गश्त भी तेज की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को दें।
ठंड की आहट के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, सांसों पर मंडराने लगा खतरा। दिल्ली एनसीआर में ठंड की आहट के साथ ही हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने लगी है। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, जिससे लोगों की सांसें मुश्किल हो रही हैं। डॉक्टर्स ने अस्थमा और सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी जारी की कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है अगर मौसम और उत्सर्जन स्तर में सुधार नहीं हुआ। आरबीआई ने जारी नहीं किया 5,000 का नया नोट, वायरल खबर को पीआईबी ने बताई सच्चाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 5,000 रुपए के नोट की खबर पूरी तरह से फर्जी है। आरबीआई ने ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई घोषणा की। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ये स्पष्ट किया है कि ये दावा गलत है। दरअसल कुछ यूजर्स ने एडिटेड फोटो शेयर कर अफवाह फैलाई। लोगों से अपील की गई कि वे ऐसी फर्जी खबरों पर विश्वास बिल्कुल न करें और आधिकारिक जानकारी केवल आरबीआई की वेबसाइट से ही प्राप्त करें। भारत की ऑस्ट्रेलिया चुनौती, रोहित कोहली 7 महीने बाद वनडे में करेंगे वापसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज खेला जाएगा। भारतीय टीम सुपर पावर ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने उतरेगी। खास बात यह है कि टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। फैंस को रोमांचक मुकाबले की पूरी तैयारी है। पहले वनडे में कौन बाजी मारेगा, ये आज तय होगा। दिल्ली के पार्क बने बीमारी के अड्डे, रूपनगर की हालत सबसे चिंताजनक और गंभीर। दिल्ली के कई पार्क अब स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कचरा और गंदगी के कारण मच्छर और कीट पनप रहे हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। विशेष रूप से रूपनगर के पार्कों की हालत सबसे खराब बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को तुरंत सफाई और मच्छर नियंत्रण के उपाय करने की जरूरत है। जनता को भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना होगा। दिल्ली के विजयनगर में अवैध ई सिगरेट रैकेट पकड़ा, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के विजयनगर में पुलिस ने अवैध ई सिगरेट रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट और संबंधित सामान बरामद हुआ। पुलिस ने कहा कि ये रैकेट युवाओं को लक्षित कर अवैध कारोबार चला रहा था। अधिकारियों के अनुसार आगे भी इस तरह के मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कानून के पालन और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जेएनयू में बवाल, बैरिकेड तोड़ने पर 28 छात्रों को हिरासत में लिया। जेएनयू परिसर में बड़ा बवाल हुआ। छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। इस घटना में 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद थे और स्थिति को नियंत्रित किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार के नुकसान या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच जारी है और छात्रों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।